जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सावन मास का पहला सोमवार का दिन है आज दोस्तों। आप सभी को पहले सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ गणेश भगवान जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों, आज सुनाते हैं आप सभी को सोमवार व्रत की कथा। और उसके पहले सुनिए गणेश भगवान की कहानी, क्योंकि गणेश भगवान सारे बिगड़े हुए कामों को बनाते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान की कहानी सुनिए। गणेश जी के जीवित होने के बाद चारों ओर मंगल ही मंगल था। देवता हर्षित थे, फूल बरसा रहे थे। माता पार्वती जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने गणेश जी को अपनी गोद में लिया और वह उन्हें दुलार करने लगी। उनको अनेकों अनेक वस्त्र और आभूषण पहनाए। उस वक्त गणेश जी के मस्तक पर सिंदूरी आभा उभर रही थी। माता पार्वती ने इसको देखा तो वह चकित रह गई। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारी सिंदूर से भी पूजा होगी। जो गणेश जी का सिंदूर से अभिषेक करेगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे, इसलिए गणेश जी का सिंदूर से भी अभिषेक किया जाता है। देवी भगवती पार्वती जी ने गणेश जी को ममता के साथ भगवान शंकर की गोद में बिठाया। शंकर भगवान ने भी उनके सिर पर आशीष का हाथ रखा, मानो गणेश जी को सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई हो। देवता आए और उन्होंने गणेश जी से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। देवता बोले कि आज से आप गणेश जी हमारे अग्रणी देव हैं। पहले आपकी पूजा होगी और उसके बाद हमारी। भगवान शंकर जी ने यह भी व्यवस्था दी। शंकर जी बोले, मुझे प्रसन्न करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य रूप से होगी। संसार में इनकी प्रसिद्धि विघ्नहर्ता और सर्व काम प्रदायक के रूप में होगी। आप सबको गणनाथ, गणेश गजानन और वक्रतुंड के नाम से पुकारेंगे। जो गणेश जी की पूजा नहीं करेगा उसके मनोरथ पूर्ण नहीं होंगे। निर्विघ्नता से हर कार्य की सिद्धि के लिए गणेश भगवान की पूजा फलदायी होगी। इतना कहकर भगवान शंकर जी ने गणेश जी को शुभ आशीष प्रदान किया। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, कथा को शुरू करने से पहले आप सभी को एक छोटी सी कथा गणेश भगवान की सुनाए। आज चतुर्थी तिथि है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की भी कहानी सुननी चाहिए। इसके आगे कहानी चलिए आप सभी सुनिए सावन सोमवार व्रत की कथा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी अनुरोध है, अगर ये कथा आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दिया करिए, और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए, कथा कुछ इस प्रकार से है। श्रावण सोमवार कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग बहुत मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी को कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी की पूजा व्रत किया करता था। शाम के समय व्यापारी शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका तो सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की कामनाओं को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद माता पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना करने के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का आग्रह देखकर भगवान शिव शंकर ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव जी ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया।
उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बातें भी बताई। शिवजी के वरदान के अनुसार व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता से ना तो उसे खुशी हुई और ना ही उसे दुख भी हुआ। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र जन्म लिया। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म समारोह मनाया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी तो नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो उसे शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय किया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और उसे कहा, अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण वह बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को जब इस बात का पता चलेगा, कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को ही दुल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में लेकर जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने की लालच में वर के पिता की बातों को स्वीकार कर लिया। अमर को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका के साथ विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमार को विदा कर दिया। जब अमर लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका। उसने उस राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सारी बातें जानकर राजकुमारी को अपने महल में ही रख लिया। उधर अमर के मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गए। अपने गुरुकुल में अब अमर ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव जी के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही अमर के प्राण उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने का विलाप करने से स्वर्ग के समीप से गुजरते भगवान शिव जी और माता पार्वती भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने की स्वर सहन नहीं हो रही है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा तो पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। इससे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब तो इसकी आयु पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव जी से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इसका पिता तो आपके परम भक्त हैं, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को फिर से जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए फिर से उसी नगर में पहुंचे जहां पर अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में लेकर गया
और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर उन्हें बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत सारे सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद अपने नगर पहुंचते ही अपने माता पिता को सूचना भेजी। व्यापारी अपने पुत्र की आने की खुशी से बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी को साथ ही स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने प्राणों को त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे का विवाह की समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिवजी ने व्यापारी को स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। इस तरह सोमवार के व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है, जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा को सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। तो बोलिए दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों, सोमवार व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से थी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में, और भोलेनाथ आप सबकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और सावन सोमवार की आप सभी को फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, हर हर महादेव।